फिर पता नहीं क्या हो। बहरहाल इस तमाम क्राइसिस से बहुत बखैर खूबी है मुल्क। आप समझ रहे हैं कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर अलवी साहब, आप ट्रैफिक क्राइसिस से आए तो मैं समझ रहा था कि मेंटली थोड़ी देर सांस ले सेटलिंग डाउन स्टेज में है, तो लेकिन ये कि चलिए हार्डकोर गुफ्तगू से पहले थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस कर दी जाए। प्रैक्टिस कर ली, बिल्कुल। जावेद सिद्दीकी साहब से बात हो रही थी और उनका नुक्ता नज़र यही था कि थिंग्स आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। कुछ लोग जैसे जुडिशल एक्टिविज्म की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो जुडिशरी में अपना जो भी उनका फ़र्ज था, और इन्होंने बहरहाल चीफ जस्टिस की बहाली में लॉयर्स का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज जो बात हुई कि बाबर अवान साहब ने ये कहा कि आज की मेरी पेशी के बाद और जो गुफ्तगू हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ये साबित हो गया कि इदारों में टकराव नहीं होगा, न था। मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, खुशायन बात है अगर ये बात कही जाए। यानी ये बात कौम को एक सुकून देती है कि भाई क्राइसिस नहीं है, मुमकिन है थोड़ा बहुत टकराव हो, मुमकिन है एक तगदाव हो। वो तो एक नेचुरल डेमोक्रेटिक फिनोमिनन है कि कोई कानून पास हो तो जुडिशरी उस कानून को देखती है। जुडिशरी का असल काम तो ये है कि कानून को इंटरप्रेट करती है जैसा पास हुआ। पहला तो काम ये है, जो 99% केसेस हैं कोर्ट्स के अंदर, वो यही है कि जो कानून बन गया उसको इम्प्लीमेंट कर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखती है कि एग्जीक्यूटिव कहीं अपने एरिया से बाहर तो नहीं सही। मगर ये बेसिक जो शेप है कॉन्स्टिट्यूशन का, कह लिए बेसिक पिक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्रिन वाला जो मसला है कि जुडिशरी ये भी देख रही है कि आया 18th अमेंडमेंट जो है मिसाल के तौर पर वो कानून की बुनियादी साख्त के ख़िलाफ़ तो नहीं है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर इसको इंटरप्रेट किया जा चुका है किसी अंदाज से। जब ये फैसला होगा, जब ये सुनेंगे तो हम उस पर तबसरा करेंगे। फ़िलहाल तो हम उस पर तबसरा नहीं कर रहे, मगर लोगों ने क्योंकि एक पिटिशन्स फाइल की हैं कि ये 18th अमेंडमेंट ऐसा नहीं है और वैसा होना चाहिए था, तो लिहाजा जुडिशरी ने उस पिटिशन को लिया ज़रूर है। अब आज खुशायन बात यह है कि बाबर अवान साहब ने भी कहा कि देयर इज़ नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू डिविजन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द स्टेट। ये अच्छी बात है, बट देयर इज़ मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, है ना। अच्छा, ये भी आप कुछ देख रहे हैं? मैं देख नहीं रहा हूँ। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान की तारीख इतनी अनसर्टन सी रहती है कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम कि भाई दिस इज एसेंशियल, दिस विल हैपन। लिहाजा मैं ये कह रहा हूँ कि देयर इज मेनी स्टेप बिटवीन द कप एंड द लिप। साहब ने मगर बात करते हुए ये कहा था कि कुछ कुव्वतें ऐसी होती हैं जो जमहूरी अमल को 2-3 साल में डिस्टेबलाइज करती हैं। आप समझ रहे हैं कि वो कुव्वतें इस वक्त भी सरगर्म हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं चलता ना, वो अचानक कुव्वतें कारगर हो जाती हैं और फिर वो करती हैं, मगर हम उन कुव्वतों के खिलाफ हैं और रहेंगे, चाहे ये वकला हों, चाहे सियासी जमातें हों। हमने ये कन्विक्शन अब अपने सियासत के अंदर पैदा कर लिया है कि नॉन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के बिल्कुल ख़िलाफ़ रहेंगे हम। पाकिस्तान जहाँ पहुँचा है वो सिर्फ इस वजह से पहुँचा है कि रिप्रेजेंटेटिव्स अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। लिहाजा अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे भी हों, मैं तो जैसे भी हूँ इस वजह से कि आई एम वेरी क्रिटिकल अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड ऑल दैट। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स ही इस मुल्क को चला सकते हैं। लिहाजा जो नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं देयर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। कुछ तबसरा निगार जैसा आपसे भी, मगर ये नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो है ना, ये सियासी जमातों के जरिए अमल पैरा होती हैं। ये अकेली तो कम आती हैं, यानी ज़ियाउल हक अकेले तो बाद में आए। इसी बात पे आ रहा था कि कुछ तबसरा निगार तो बाकायदा टेलीविजन पे आके वाशगाफ यानी फतवा देने वाले अंदाज में वही दिल का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया कि इसको हटाएं और इसके बाद एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी जिसपे कि एस्टेब्लिशमेंट की पुश बनाई होगी। हम आमरीत के खिलाफ हैं, मगर ये कि एक जरूरी है टेक्नोक्रेट। मगर उस सब में तहरीक इंसाफ मिड टर्म इलेक्शन की भी बात करी थी साहब। अब आपका क्या स्टैंड पॉइंट है उसमें? भाई साहब, मिड टर्म इलेक्शन तो एक जमहूरी राइट है हमारा। जमहूरियत पार्लिमानी डेमोक्रेसी के अंदर टेन्योर जो होता है उसके दौरान स्टैंड पॉइंट अभी भी है कि मिड टर्म होना चाहिए। मिड टर्म तो हम कभी भी डिमांड कर सकते हैं ना। मिड टर्म इज अ डेमोक्रेटिक राइट, हैज नथिंग टू डू विद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस एंड डिमांड्स। ठीक है, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। जी आप क्या कह रहे थे? जी, मैंने ये कहा ना कि कुछ तबसरा निगार जो है बड़े वाशगाफ हुकूमत को गिराने की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी और एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाई से आएगी और फिर शायद हर तरफ हरा ही हरा होगा और बिजली भी आने लगेगी, आटा जो है वो मुफ्त में मिलने लगेगा। और बिल्कुल, और इस हरे हरे को हम हर 2 साल 2.5 साल के बाद देखते हैं। बात ये होती है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे ट्रेनिंग साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की होती है, वो जब सियासत में हो जाए ना, तो ये काम एक बैठ के सोच के
और सियासतदानों को भी यूज़ करते हुए फेंक दिया जाता है। फिर तजिया होता है अगर, और अवाम बेचारे, डॉक्टर साहब ने ऐसे कहा कि वो फोर्सेस भी सियासतदानों के ही जरिए से आ रही हैं। अच्छा, ये कब से हुआ है? ये 58 के बाद से हुआ है, मगर 58 से पहले भी ये मातरज होता था कि वो अंग्रेज करवाते थे। देखिए ना, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं, बट एवरीथिंग रेस्ट विद द पीपल। अगर वो चीज़ें जो इस्टेब्लिशमेंट या गैर जमहूरी क़ुव्वतें या कोई भी कराना चाहती है और वो निगलवा देती है अवाम को, अवाम उन मूवमेंट्स की ज़रा जो पाकिस्तान में देखी हैं, बशमूल लॉयर मूवमेंट, इतनी तादाद में सड़क पे आ जाते हैं तो वो तब्दीली आ जाती है और उनके मकासद पूरे हो जाते हैं। देखिए यहाँ किसी और वजह से आते हैं, अपनी परेशानियों से आते हैं। आप ये देखें कि लीडरशिप लॉयर की भी एक साहब की, जो इस वक्त टॉप के सुप्रीम कोर्ट के लीडर हैं, यहाँ तक कहा, जो कि कानूनी बात तो किसी हद तक सही है, मगर ये बात तो मुँह से निकालनी नहीं चाहिए वकील को कि अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट है कि वो फौज से पूरा कराए। मैं सिर्फ ये है लॉ, ये मगर कॉन्स्टिट्यूशन तो है जी, मगर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है, मगर होता क्या है कि ये किस वक्त होता है? जब 12 मई होता है तो नहीं होता है, जब और चीज़ें होती हैं तो नहीं होता है। होता ये है, इस पे एक साहब का अच्छा सवाल था कि आप क्या कोर्ट का जजमेंट इम्प्लीमेंट कराएंगे? अवाम के जजमेंट जो हैं मुकदमात के, सबसे बड़ी बात है डिक्री होल्डर, जायदाद का झगड़ा और आप डिक्री लिए घूम रहे हैं, 20 साल तो लगे डिक्री लेने में, जिंदगी भर इम्प्लीमेंट नहीं होता, फौज से करवाएंगे आप? सही कह रहे हैं। तो फिर किससे करवाएंगे? आप करेंगे। देखिए ना, ये एग्जेक्टिव तो नहीं कर रही ना। अच्छा, मगर फौज ने कैसे करना है? नहीं, मगर एग्जेक्टिव इस वजह से नहीं कर रही कि एग्जेक्टिव को आपने इस तरह से एक्सप्लॉइट किया है कि एग्जेक्टिव अपनी चोरियां करती है, अपने काम कराती है, और असल काम जो हक है अवाम का वो एग्जेक्टिव डिलीवर नहीं करती। लिहाजा मेरा सवाल ये है कि जब मैं मिड टर्म इलेक्शन की मिसाल के तौर पर बात करता हूँ या जुडिशरी की स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, तो जुडिशरी की स्ट्रेंथ की बात मैं यूँ करता हूँ कि मुझे साथ साथ इस बात का ख्याल है कि जो अवामी नुमाइंदे जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वो सही चुनाव नहीं होता। मगर सही चुनाव के लिए मैं डिपेंडेंट हूँ जुडिशरी का, कि जुडिशरी जब कानून इंप्लीमेंट करेगी तो सही चुनाव हो सकेगा, है ना। लिहाजा सारी जो सियासी फ्रेमवर्क है वो बुनियाद है जुडिशरी। देखिए, तो एक जाली डिग्री होल्डर को डिस्क्वालीफाई करती है, वो चला जाता है, तो ज़िमनी इंतखाब मैं यहाँ आवाम ने उसको वोट दिया है। मगर ये बताइए कि मगर मेरा कंटेंशन ये है कि अगर जाली डिग्री होल्डर को जुडिशरी को डिस्क्वालीफाई करना था, देखो अवाम कैन नॉट बी अ जज अबाउट अ क्रिमिनल सिचुएशन। देखिए, जब भी तो जुडिशरी के पास जाते हैं, जब भी हम वकील करते हैं कि वकील साहब आप डिफेंड कीजिए, बताइए कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, और जुडिशरी एक्सपर्ट्स की होती है जो बताती है कि क्रिमिनल है। अवाम के खाते में ये जजमेंट डाल देना कि तुम फैसला करो, तो दैट इज़ नॉट फेयर। लिहाजा ये फैसला कि वो इस काबिल है कि जो झूठा आदमी हो, जो इलेक्शन वगैरह से कुछ होना चाहिए। ये बात ये है कि ये इस तरह से साइकोलॉजिकल हाइप दी जाती है एक छोटे से मसले को। दस्ती साहब का केस है ना कि उनकी जाली, सबसे पहले देखिए कि ये डिग्री का शोशा भी जहाँ ये छोड़ा था, मुशर्रफ साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर शायद तरमीम करके बनाया था, और आपने वो ग्रेजुएट असेंबली का तमाशा देखा। बात ये है कि कोई बड़ा जज नहीं है, कानून भी और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है सॉवरेंटी लाइज विद अल्लाह, एक्सरसाइज थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। बात तो वहाँ आ गई। अब वो दस्ती अगर अपने इलाके में पॉपुलर है, ये तो नहीं इल्ज़ाम आया कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई रिगिंग करा दी या झरलो कर दिया, या अगर कदरे ऑनेस्टी से वो शख्स जीता है तो ये तो आपके बनाए हुए कानून थे, उसके तहत हाँ उसके डिग्री जाली सबमिट करने का एक जुर्म कहा जा सकता है कि ये लाई क्यों किया। अगर इसकी कानून में कोई सज़ा है तो वो आप दे लीजिए, मगर उसकी वजह से आप पूरी हुकूमत को, डेमोक्रेसी को, हुकूमत वक्त को उस पे मोरल्स कहीं बीच में नहीं आ रहे। अच्छा, ये पॉलिटिकल वो जो होता है कि रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करता है कि रेल उलट गई, मगर देखिए मॉरल्स जो है वो पार्टी लीडरशिप्स डिटरमिन करती हैं, है ना। मॉरल्स ये हैं, मिसाल के तौर पर कि एक खातून जनाब वो वीज़ा, किसी का वीज़ा कार्ड चोरी करके, क्रेडिट कार्ड चोरी करके उन्होंने काम किया, तो पार्टी के ऊपर फ़र्ज़ हुआ, ये पार्टी ने महसूस किया कि उसको हटाया जाए। तो ये जो है ये पार्टी